तन का सुख भी बहुत महत्व रखता है। जिस प्रकार तन का सुख बहुत महत्व रखता है, ठीक उसी प्रकार मन का भी सुख बहुत बहुत महत्व रखता है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पर वो हो जाता है कि लोग सिर्फ तन और मन के सुख में ही पड़े रह जाते हैं। तन का सुख एक बात है, मन का सुख दूसरी बात है, जीवन का सुख तीसरी बात है, और आत्मा का सुख, कहिए कि आत्मा का आनंद। आत्मा के तल पर कोई सुख और दुख नहीं है। आत्मा के तल पर तो सिर्फ और सिर्फ आनंद है। उसकी जो बात नहीं होती तो वहाँ पर दुर्भाग्य हो जाता है। सौभाग्य है कि तुम तन के सुख को भोग रहे हो। सौभाग्य है कि तुम तन के सुख को भोग रहे हो। सौभाग्य है, निश्चित तौर पर तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मन के सुख को भी भोग रहे हो, जी रहे हो मन के सुख को। अभी मन ने कहा सुंदर पकवान खाने हैं और तुम चल पड़ते हो। तन ने कहा रिवर राफ्टिंग करनी है और तुम नदी में उतर आते हो। तो तन का सुख महत्व रखता है, मन का सुख भी महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर रुक मत जाना। अक्सर लोग इसी पर रुक जाते हैं और यही दुर्भाग्य हो जाता है। मैं कहता हूँ रुकना मत, इस नदी की भांति बस बहते रहना। इस नदी को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। यह गंगा है, यह माँ गंगा है। गंगोत्री से ऊपर गौमुख से निकल कर आती है और गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। इस बीच में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक तकलीफ़ें आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। उन सब को चीरती हुई, वो सब को पार करती हुई और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। तन का सुख कहीं न कहीं इशारा है, तन का सुख कहीं न कहीं इशारा है आत्मा के आनंद की ओर। मन का सुख कहीं न कहीं इशारा है आत्मा के आनंद की ओर। इसलिए कहता हूँ कि सौभाग्य में हो तो इतराना, लेकिन परम सौभाग्य भी कुछ चीज़ है, उसकी ओर से अपना ध्यान हटा मत लेना। सौभाग्य हो, सौभाग्यशाली हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परम सौभाग्य को उपलब्ध हो जाओ, यह सबसे सुंदर बात है। तुम्हारे जीवन में इससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता। तो तन का सुख लेना, मन का सुख लेना, जीवन का सुख लेना, यौवन का सुख लेना, लेकिन आत्मा के आनंद की ओर भी चलते ही चले जाना, चलते ही चले जाना। यही वास्तविक जीवन की यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।